यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम एक शंकु की आकृति बना लेते हैं। शंकु की आकृति में क्या होता है, इसका जो आधार होता है वो वर्ताकार होता है। इसका आधार एक वर्त होता है। तो आधार का अर्धव्यास, आधार की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ इस सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या r होती है और ये शंकु की ऊंचाई h होती है और ये इस शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई l होती है। ये तिर्यक ऊंचाई है। हमें कहा है पहले जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन, और बाद में जो शंकु का आयतन होगा, बाद में जो शंकु का आयतन होगा उनका अनुपात क्या है। पहले त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और इसकी तिर्यक ऊंचाई l है। तो पहले शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। लेकिन बाद में क्या है, इसके आधार के अर्धव्यास को दुगना कर दिया जाए, लेकिन ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ऊंचाई जो h है वो h ही रहेगी, लेकिन इसके अर्धव्यास में परिवर्तन करना है, अर्धव्यास को दुगना करना है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए अर्धव्यास क्या है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही है। ये जो इसकी पूरी जो ये लंबाई होती है ये इसका व्यास होता है। ये त्रिज्या r है तो ये भी त्रिज्या r है। r में 8 जोड़ेंगे तो ये पूरी जो लंबाई होगी 2r, ये क्या होगी, व्यास होगी। व्यास का मान कितना होगा, 2r होगा। और हमें क्या करना है, इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा करना। इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो ये 2 कैंसिल होगा तो अर्धव्यास r होगा। तो r तो इसकी त्रिज्या है, तो अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में त्रिज्या को दुगना करना है। 1/3 पाई r का मान कितना हो गया, 2r हो गया। त्रिज्या का दुगना कर दिया, r का 2 से गुणा कर दिया, फिर इसका वर्ग है और h वही रहती है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। ऊंचाई वही है तो ऊंचाई से ऊंचाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, r स्क्वायर अनुपात 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा और फिर r का वर्ग, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल होगा। यहाँ पर रहेगा 1/4। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगर आपने 1/4 लिख दिया तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कैसे, इसने कहा है कि नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। ये है नया शंकु का आयतन, ये प्रारंभिक जो पहले वाले शंकु का आयतन है, तो पहले इसको लिखना है और बाद में इसको लिखना है। इसी तरीके से सवाल गलत होते हैं। आपको सवाल को सही से पढ़ना है कि पहले आपको क्या दिया, नए शंकु का आयतन। नया शंकु का आयतन कितना है, 4 आया है। प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात कितना होगा, यानी पहले वाले शंकु से इसका अनुपात कितना होगा। पहले वाले शंकु का अनुपात 1 आया है तो 4:1 होगा और ऑप्शन इसका डी सही होगा। पहले आपको ये लिखना था नया वाला और ये प्रारंभिक यानी पहले वाला बाद में लिखना था। इससे आपको ये भी पता चलता है कि सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है।